ना रोटी, ना पेट्रोल, ये सब चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। नवाज शरीफ का 2017 ज्यादा बेहतर था या आज 2023-24 ज्यादा बेहतर है? मुझे बताओ, जरा पूछो उन लोगों से, पूछो जिन्होंने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। आपने क्यों इतना बड़ा जुल्म किया? मुझ पे नहीं किया, आप पे किया है, कौम पे किया है। आपकी रोटी महंगी कर दी है, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, फीसों के पैसे नहीं है, बीमारी घर में आ जाए तो इलाज के पैसे नहीं है, बिजली के बिल आप नहीं दे सकते, बच्चियों के हाथ पीले नहीं कर सकते, अपना घर नहीं बना सकते, गुजारा नहीं होता है, लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है अपने रोजगार को चलाने के लिए। कितना बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया उनसे पूछें ऐसा क्यों किया। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, जो जुल्म अवाम के साथ हुआ वो बर्दाश्त नहीं। तब्दीली सरकार के 4 साल दौर में अवाम के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। 2018 में जो पाकिस्तान छोड़कर गया था वो आज नजर नहीं आता, बहुत पीछे चले गए। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। पाकिस्तान आज दुनिया में बेहतरीन मुकाम पर नजर आता। नवाज शरीफ की बानी PTI पर लफ्जी गोलाबारी, इक़्तिदार पर आकर अवाम की महरूमियाँ ख़त्म करने का आज़म। सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए नून लीग के कायद ने कहा कि मुल्क में बिजली है ना गैस, रोटी है ना पेट्रोल, सब चीज़ें अवाम के बस से बाहर हो गईं। 2017 बेहतर था या 23-24? आपका साथ चाहिए। जो खुशहाली हमसे दूर हुई उसे वापस लाएंगे। नवाज शरीफ ने लाहौर से सियालकोट तक ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान किया। चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देखने वाले सख्त गलत फहमी में मुब्तला हैं। नून लीग वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती कर रही है। ये शख्स किसी तरीके से चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन भी गया तो कोई नहीं मानेगा। नून लीगी कारकुनों को समझाएं ये वो नून लीग नहीं रही। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। PTI के प्लांटेड लोगों की वजह से कारकुन को नुकसान पहुंचा। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान नहीं मिलना उनका अपना कसूर है। ये लोग बगैर तैयारी अदालत जाते हैं, फिर आंसू बहाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से खिताब, कहा एक तरफ मौशी बहरान, दूसरी जानिब सियासी बहरान है। आज एक बार फिर पाकिस्तान खतरे में है। हथियार उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अवाम के मसाइल सिर्फ पीपल्स पार्टी हल कर सकती है। कराची के इलाके क्लिफ्टन मैदानी जंग में तब्दील, PTI और कारकुनान और पुलिस में झड़प, मुश्तइल अफराद का पथराव और डंडों से हमला। SHO समेत कई एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस का लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेयरिंग, खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। कल मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का मंशूर उसका ऐलान किया। उसका मरकजी नुक्ता यह है कि हम अपने करोड़ों नौजवान बच्चों और बच्चियों के हाथों में लैपटॉप देंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम देंगे, स्किल डेवलपमेंट देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। और सियालकोट के बड़े बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नोट कर लो कि अगर अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आज़म बनाया तो मैं इनकी इजाजत से यहां पर आपको IT यूनिवर्सिटी अरफा टावर की तरफ बना के दूंगा। आपको 8 फरवरी को सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बने तो तरक्की का पहिया दोबारा चलाएंगे। शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, बिलावल भुट्टो की तनकीद का जवाब देते हुए कहा सियासी मुखालिफिन कहते हैं नून लीग या नवाज शरीफ जलसे नहीं कर रहे, क्या हम आज किसी कमरे में जलसा कर रहे हैं? अवाम का समुंदर गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी का सूरज नून लीग का होगा। लोग पूछते हैं तीर और शेर में क्या फर्क है? मैं कहता हूं तीर के ऊपर एक और नुक्ता लगा दें तो शेर बन जाता है। आवाम के हाथों में पेट्रोल बम थामने वाला आपका हमदर्द नहीं। जिन बच्चों को वरगला कर रियासत पर हमला करवाया गया वो जेलों में मौजूद हैं।
चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ ने अवाम से किए वादों को हमेशा पूरा किया, आइंदा भी करेंगे। वोट कोई पर्ची नहीं बल्कि अवाम की तकदीर का फैसला है। वोट सोच समझ कर दें, जिसने उनके काम किए उसे याद रखें। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं, जितनी मोहरें लगेंगी उतनी तेजी से मुल्क तरक्की करेगा। कराची एक्सटेंडेड होना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटलें होनी चाहिए, यहाँ कॉलेज होने चाहिए, या यूनिवर्सिटीज होने चाहिए। आपका बजट 4 दफा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है, पता नहीं फिर हमारे दोस्तों की जेबों में नजर आता हो तो आओ, यहाँ नजर नहीं आता। आसिफ जरदारी का इक़्तिदार में आकर हब को कराची जैसा बनाने का ऐलान। यहाँ पानी की सहूलत और यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए। अमनो अमान बेहतर करें तो कराची के सरमायाकार हब आएंगे। हब का बजट यहाँ नजर नहीं आता, शायद दोस्तों की जेब में चला जाता है। साबिक सदर ने हब में जलसे से खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान की बका जमहूरियत में है। भूले भटके दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। हुकूमत मिली तो बलूचिस्तान को उसका हक दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी गरीब की आवाज़ उनके लिए हमेशा काम करती है। हमारे साथ बेइंतहा ज़्यादतियां हुई मगर कभी लड़ने की बात नहीं की। पीटीआई वालों को ऐसा बिठाया कि वो दोबारा उठ नहीं सकेंगे। जो शख्स कहता था कि पाकिस्तान को दुबई बना दूंगा, उसने मुल्क को कंगाल कर दिया। फितने के दौर में तरक्की की शरह 0 से नीचे चली गई। अगर फितना दोबारा मुसल्लत हुआ तो कल भी उसके मुकाबले में हम होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में खिताब, कहा कि पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की इंतहा पर है, कहीं तो कोई खराबी है। हमारी जंग इस्लाम को इक़्तिदार में लाने की है। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं, बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनवाएं। पीपल्स पार्टी के पास वो मंशूर है जिससे अवाम की जिंदगी बेहतर होगी। वादा करते हैं गुर्बत और भूख का खात्मा करेंगे, आपको मालिकाना हुकूक देंगे। आसिफा भुट्टो ने कराची के इलाके लयारी में रैली से खिताब किया। शनाख्त वही होती है जिसे दूसरा तस्लीम कर ले। हमने शनाख्त मनवाने का जो ख्वाब देखा था वो पूरा हुआ। आज पूरी दुनिया हमारी शनाख्त को तस्लीम करती है। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा कि MQM इसलिए नाकाम नहीं हो सकती क्योंकि शनाख्त दिलाने की जिस मिशन पर निकली थी उसमें कामयाब हुई। हमारा बचपन से बचपन का दौर MQM में गुजरा। जमात इस्लामी आज कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बाग़ जनाह में कारकुनों से खिताब करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिलावल भुट्टो खुद लयारी से इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं। पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट है तो खौफजदा क्यों है? साई सरकार बरसों से शहर के बुनियादी मसाइल हल नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी ने कब्जा करके कराची मेयर बनाया। कराची के मौजूदा वसाइल से शहर को बेहतर बना सकते हैं। अमेरिका में पीटीआई के पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोलने की तैयारी, इलेक्शन सबूताज करने, रियासती अदारों पर हमले, पाकिस्तान को बदनाम करने की मनसूबाबंदी की होशरबाज तफसीलात सामने आ गईं। आम इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए पीटीआई की अमेरिका और पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का इंकशाफ। तहरीक इंसाफ के ओवरसीज अरकान और मुख्तलिफ किरदारों ने लाखों डॉलर्स फराहम किए। नई मनसूबाबंदी का मकसद पाकिस्तान पर सफारती और इंसानी हकूक के अदारों के जरिए दबाव बढ़ाना है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर आलमी दबाव डलवाकर साबिक चेयरमैन और पीटीआई के लिए रियायत हासिल करना मंसूबे का असल हदफ है। अमेरिका मशरक़ वस्ती में तशद्दुद में कोई फैलाई या बढ़ाने नहीं देखना चाहते हैं। हम इसलिए हर एक दोस्त और इत्तेहादी को अर्ज कर रहे हैं कि इसमें कोई इजाफा या फैलाई ना हो। ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करे, खत्ते में ईरानी जारियत कबूल नहीं। ईरान ने हमसाया मुल्क पाकिस्तान में मिसाइल हमला करके बुरी मिसाल कायम की। तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा हौसी बागियों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाल दिया। ईरान दहशतगर्दों की हिमायत और सरपरस्ती बंद करे।
साबिक गवर्नर मियां अजहर लाहौर से गिरफ्तार। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर की तस्दीक। मियां अजहर NA 129 लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। PP 35 वजीराबाद से पीटीआई के नामजद उम्मीदवार चौधरी यूसुफ भी गिरफ्तार। चौधरी यूसुफ को 2 बेटों और ब्रादर निस्बती समेत गुजरावाला की DC कॉलोनी से हिरासत में लिया गया। सरगोधा से पंजाब असेंबली के हल्का PP 72 के उम्मीदवार नासिर अली वड़ाइश भी गिरफ्तार। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के घर के बाहर पुलिस तैनात। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गोशा है, मैं पोलैंड से हूँ। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, नेओ न्यूज़ जिंदाबाद। 40 ममालिक घूमने वाली इंटरनेशनल ब्लॉगर पाकिस्तान की दीवानी। पोलैंड से ताल्लुक रखने वाली गौशिया कहती हैं, पाकिस्तान के खाने, तफरीही मकामात और कुदरती हुस्न से माला माल इलाके यहाँ खींच लाए। न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, यहाँ आना हसीन तरीन लम्हा, पाकिस्तान में ही रहना चाहती हूँ।